भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारत का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह आयरिश संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष बाद। वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। वर्तमान वित्त आयोग 15वां वित्त आयोग है और यह 2021 से 26 तक रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किससे प्रेरित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अमेरिकी संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में है। यह नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुकुमार सेन। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में उनके नेतृत्व में हुआ। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष का। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपातकाल लागू करने की अनुशंसा कौन करता है? भारत में आपातकाल लागू करने की अनुशंसा कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति संसद की अनुमति से आपातकाल लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस अधिकार से संबंधित है? भारत में एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा किस अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सी, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। यह भेदभाव रहित समानता की गारंटी देता है। यह भेदभाव रहित समानता की गारंटी देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लाने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संसद को है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा
दिया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। यह 1992 में लागू हुआ। अनुच्छेद 243 में 2430 पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 85 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 85 शब्द हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन में इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए हैं। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार का होता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष। राष्ट्रपति का चुनाव भारत में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार वर्णित हैं। यह संविधान का सबसे विस्तृत भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने पर हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 61। महाभियोग प्रक्रिया केवल संसद द्वारा ही हो सकती है। इसके लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलवाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यह विवादित विधेयकों को पारित करने के लिए बुलाया जाता है। यह किसके लिए बुलाया जाता है? जो विवादित विधेयक होते हैं उनको पारित करने के लिए बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस पर आधारित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य संविधान पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्य संविधान। इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। यह सरकार के लिए गैर न्यायिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।